हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा न्यू चैनल है फिजिक्स मास्टर। इसमें हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। बेसिक मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। तो बेसिक मैथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि जिसका भी बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर रहा वो फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है फिजिक्स में, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। सो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो आप अच्छे से पढ़ें इसको और समझें इसको पूरे टॉपिक को कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे आगे फिजिक्स में और क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। और इसको एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, सो मे बी 3, 4 या 5 लेक्चर भी लग सकता है। आप पेशेंस रख करके इसको समझें और सीखें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में और एंगल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग अगर सीखते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एंगल। जितना अपने को नीड है उतना ही पढ़ेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। जैसे एंगल को डिफाइन करते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है क्या? जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करके दे रहा हूँ जिससे कि समझना इजी रहेगा। सपोज़ ये OX एक पॉइंट हो गया, ओके, और एक ये हो गया X डैश, ओके। अब सपोज़ यहाँ पर एक अपने पास ये OX लाइन है, ठीक। अब यही लाइन अगर रोटेट करके यहाँ आ गया, ठीक है, तो जो रोटेशन हो रहा है ये जो OX से रोटेट करके OX डैश तक गया है, जो रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ओके। तो जितने अमाउंट से रिवॉल्व किया, मतलब जितना ये एंगल बना रहा है, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया OX, ओके। अब मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ इसका। जैसे कि मैं इसको आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। अब देखिए ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल, ये जो है अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि एंगल हम लोग हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होगा, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कहीं पर भी, बट फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरत है इसको, ठीक। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एंगल। किसका रिवॉल्यूशन? तो कोई भी लाइन जो अपने इनिशियल पोजीशन से जितने एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग एंगल, ओके। अब एंगल की यहाँ पर अगर बात हो तो एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप रोटेट करके देख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रोटेशन देख रहे हैं, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको जो एंगल मिलेगा, दैट इज़ जो थीटा मिलेगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो मिलेगा नेगेटिव। और ये अगर सबको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर नहीं मालूम है तो आप सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो अपने घर में जो वॉल क्लॉक होता है, तो उस क्लॉक का जो रोटेशन होता है, उस क्लॉक का रोटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से जो उसके नीडल्स हैं, जो रोटेट करता है वो ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, मतलब इस टाइप से घूमता है ना, ऐसे घूमता है जो उसके नीडल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टा घूमेगा तो ये हो जाएगा
एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट ये हो सकता है किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, सो जानना ज़रूरी है। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इसमें हम लोग इसके अगर यूनिट्स की बात करें कि हम एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं तो बोलते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मास का मेजरमेंट करते हो, तो आप जब शॉप पे जाते हो तो आप बोलते हो ना कि 1 kg राइस दो, 1 kg शुगर दो, 1 kg पोटैटो दो। तो आप मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए आप क्या बोलते हो, केजी बोलते हो। हाइट के लिए मीटर या सेंटीमीटर यूज़ करते हो। ठीक, तो इस टाइप से आप यहाँ पर भी जब एंगल मेजर करोगे तो कुछ तो बताना पड़ेगा आपको, कैसे पहचानोगे कि ये एंगल है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एंगल का जो यूनिट होगा, यूनिट कहने का मतलब एक आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए आप, जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है, तो आप नाम, सपोज आपका नाम रमेश है तो आप रमेश, अब आप सबका नाम रमेश तो होगा नहीं, ठीक है, सबको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ए लड़के तू इधर आ, ए बच्चा तो सुन इधर, तो हम अलग अलग नाम देते हैं, ठीक, जैसे रमेश, राम, श्याम, घनश्याम। तो उस टाइप से यहाँ पर हम यूनिट्स भी देते हैं, जैसे इस पर हो गया रेडियन, ठीक है, रेडियन। ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं डिग्री, जैसे आप देखते भी होंगे और लिखते भी होंगे, ऐसे लिखते हैं ना 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, है ना, 70 डिग्री। तो जो डिग्री ये लिखते हैं हम लोग, ये सब यूनिट्स हैं बताने के लिए कि हम एंगल मेज़र कर रहे हैं। अगर सिंपल लिख दोगे, सपोज आप सिंपल लिख देते हो 30, तो किसी को कैसे मालूम चलेगा कि आप एंगल लिखे हो कि मास लिखे हो केजी, या फिर सेंटीमीटर लिखे हो, मीटर लिखे हो, कैसे मालूम चलेगा। तो आपको यहाँ पर डिग्री देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, तब कोई समझेगा कि हाँ ठीक है आप एंगल के बारे में बात कर रहे हो। ओके, सो इसलिए यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही किसी को आप समझा सकते हैं। ओके, ध्यान रखना है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि फिजिक्स में ज़रूरत है, जिससे कि आप फिजिक्स के सारे टर्म्स को अच्छे से समझ जाएं और जहाँ भी यूज़ है आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंगल में ही, अभी एंगल ख़त्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि जैसे 1 राइट एंगल आपको बोला जाए, तो 1 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 1 राइट एंगल का मतलब हो गया π/2 या फिर 90 डिग्री। ओके, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि जो पाई है ये रेडियन में होता है, पाई हमेशा ही रेडियन में होता है और ये डिग्री में है। तो इस बार मैं यहाँ डिग्री लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसको देखिए, अब ये समझाने के लिए सिर्फ आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे आप शॉपकीपर से जाके बोलें कि मुझे 5 kg, ठीक है, राइस दो, तो 5 kg आपको राइस से चाहिए ना, आपको तो 5 kg राइस चाहिए। अब वो आपको 1 kg के 5 पैकेट्स दे या फिर डायरेक्ट एक 5 kg का राइस का पैकेट दे दे, बात एक ही हुआ। सपोज 5 × 1 kg, तब भी आपको कितना मिलेगा, 5 kg। और एक सिंगल पैकेट दे 5 kg का, तब भी आपको कितना मिलेगा, 5 kg। ओके, मतलब मिलना तो आपको 5 kg ही है। तो उसी टाइप से आप यहाँ सोचें कि आप पाई इंटू 1 रेडियन, पाई इंटू 1 रेडियन लिखें या पाई रेडियन लिखें, बात एक ही हुआ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आप 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे आपको मान लीजिए कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फिजिक्स की आपको ज़रूरत पड़ गया कि ठीक है आपको रेडियन से पाई में कन्वर्ट करना है या फिर पाई से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस समय पे आप इसको, उस टाइम पे आपको इसको यूज़ करना चाहिए। मैं आपको यूज़ करना सिखा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब देखिए, हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमेशा ही आप ये ऐसा नहीं लिखेंगे पाई रेडियन, हमेशा पाई लिखा जाता है, बट रेडियन ये जो है ना उसका यूनिट रेडियन, वो हमेशा हिडन होता है, वो हाइड रहता है, वो छुपा रहता है। ओके,
तो लिखते नहीं, अभी क्या आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ पाई रेडियन। ओके, सो नाउ अब इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कन्वर्ट करके कि जैसे पाई है, अब इसको हम 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। 180 डिग्री लिखो या 180 इंटू 1 डिग्री लिखो, बात एक ही हुआ। तो यहाँ से आप 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन 180। ध्यान रखना है अपने को, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये रेडियन में है पाई। ओके, पाई रेडियन में है। और बच्चों मैं बिना फेस के ही वीडियो बना रहा हूँ, ओके, बिकॉज अभी उतने सारे संसाधन है नहीं मेरे पास, कैमरा वगैरह। दूसरी चीज़ कि मैं कहीं पे पढ़ाता हूँ बहुत ही राउंड कोचिंग में, सो अभी आपको दिखा नहीं सकता फेस। आप बस सीखिए, सीखने का आप रखिए कि आप कितना सीख रहे हैं, बाकी फर्दर देखा जाएगा। ओके, तो आप इन सारे फार्मूला को याद कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है, वो अब मैं आपको अब सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो आपको आना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो देखिए, सपोज आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, देखिए बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। देखिए 30 डिग्री है ना, आप लिखिए 30 इंटू 1 डिग्री, 30 इंटू 1 डिग्री। ओके, 30 इंटू 1 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 180 बाई पाई। तो जहाँ पर ये 1 डिग्री दिख रहा है आपको, इस 1 डिग्री को आप, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में ना, ठीक। तो 1 डिग्री को आपको क्या लिखना होगा, पाई अपॉन 180, कैंसिल, क्या मिलेगा, पाई बाई 6। देखिए 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 कन्वर्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है ये। किसी भी मतलब एंगल को कन्वर्ट करना हो ना, तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैं आपको और दिखा रहा हूँ, कन्वर्ट 120 डिग्री इनटू रेडियन। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे कन्वर्ट, अब देखिए 120 को कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। प्रोसेस क्या होगा, 120 इंटू 1 डिग्री, मतलब 120 को आप 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई अपॉन 180। अब देखिए 60 से आप कैंसिल करेंगे इसको, ये 180 है तो ये 3 हो जाएगा और ये 2, तो आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी डिग्री को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा डिग्री हो, अगर 270 हो, 240 हो, कोई सा भी डिग्री हो, आप कन्वर्ट बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपल वे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको, जब बच्चों आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। जल्दी नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके नोट्स में रहेगा तभी जा करके आप उसको दोबारा रिवाइज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और कोई भी डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो कोई भी डाउट होने से आप बिल्कुल पूछें। ओके, सो आई होप नोट कर लिए होंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कन्वर्ट 135 डिग्री
कन्वर्ट 135 डिग्री टू रेडियन। अब अगर आपको 135 को कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो देखिए 135 प्रोसेस वही है 1 डिग्री। अब 135 अब रेडियन में करना है तो रेडियन तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। रेडियन कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में, जो ऊपर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ओके। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये सबको मालूम होगा, बेसिक चीज़ है। ये डिनोमिनेटर हो गया और इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, है ना। रेशियो में ऐसे ही होता है। अब इसको आप कैंसिल करके देखिए, आप कैंसिल करके देखिए इसको, कितने से कैंसिल होगा? कीजिए जल्दी, जल्दी करें। हो गया कैंसिल। देखिए 60 से तो कैंसिल होने वाला है नहीं है, ओके। 60 से कैंसिल तो क्लियर है कि नहीं होगा, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, 5 से ट्राई करें। चलिए ट्राई करते हैं 5 से। 5 से ट्राई करें तो ये हो जाएगा 2, ओके, और 7 मतलब 27। इसको भी 5 से ट्राई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5 से ट्राई करेंगे तो 36, ओके। मतलब हमें क्या मिलेगा? 27 पाई बाई 36। बट हम इसको फर्दर और भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 9 से करें तो ये 4, 9 इंटू 4 36 होता है, 9 इंटू 3 27। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। बहुत ही सिंपल है। आप 45 को, 60 को, 90 को, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हम 3 क्वेश्चन देखे हैं वो डिग्री से रेडियन में जाने का प्रोसेस को देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हम रेडियन से कैसे डिग्री में जाएंगे, ठीक। मैं आपको सिखा रहा हूँ रेडियन से हम डिग्री में कैसे जाएंगे, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए कन्वर्ट पाई बाई 4 टू डिग्री, ओके। कन्वर्ट पाई बाई 4 टू डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है अपने को, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट हम लोग? तो इसमें रेडियन जो यूनिट है वो हिडन है, तो आप क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 इंटू 1 रेडियन। अब देखिए पाई बाई 4 और 1 रेडियन, तो 1 जो रेडियन है, देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आया है अपने पास? 180 अपॉन पाई, ठीक है। 1 डिग्री था, पाई अपन 180 है ना, तो अपने 1 रेडियन चाहिए, 180 अपन पाई। तो आप यूज़ कीजिए 180 अपन पाई, 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से कैंसिल हो, 45 से कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा? 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो पाई बाई 4 है उसको जब हम डिग्री में लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 45 मिलेगा, ओके। चलिए और कन्वर्ट कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और आप देख लीजिए। कन्वर्ट 5 पाई बाई 6 टू डिग्री। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है अपने को, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको नोट तो कर लिया होगा, आई है ना, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक मैथमेटिक्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लें, ये नहीं सोचेंगे सर ये तो क्या है, बहुत ही सिंपल है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। आप जितना ज़्यादा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से सीखोगे फिजिक्स में, उतना अच्छा स्कोर करोगे हमेशा, ओके। फिजिक्स का मतलब ये नहीं हुआ कि सीधे फिजिक्स से स्टार्ट करना, बट आपको पहले मालूम तो होना चाहिए ना। क्या हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है तो क्या हम बचपन से वही पढ़ना शुरू करते हैं? नहीं ना, पहले ABCD सीखते हैं फिर ना। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सीरियसली पढ़ें, बहुत आपको हेल्प मिलेगा फिजिक्स में। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? 5 पाई बाई 6। अब इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से पाई होगा कैंसिल, और ये 6 से कैंसिल होगा 30, आपको क्या मिलेगा? 150 डिग्री, ओके।
अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3 छोड़ देते हैं, हम लोग लिखते हैं 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग डिग्री में। ठीक है, देखिए अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है अपने को, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 पाई बाई 4 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये 45 होगा, तो मिलेगा आपको 7 × 45, और 7 × 45 कितना हो जाएगा, तो 7 × 45 होगा 315 डिग्री। ओके, तो इतना आपने को मिलेगा डिग्री में, तो कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट सब हो गया। ओके, चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बिना भी अधूरा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप पहले सीखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है, और उससे पहले आप पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करना इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, सो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बेसिकली होता क्या है कि जो किसी भी ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल के 3 साइड्स, आई होप सबको मालूम होगा, बट मैं फिर भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल के 3 साइड्स, इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है देख कर कलर्स। सो देखिए जैसे ये हो गया, अब इसमें क्या है कि जो ये वाला है ना, एंगल भी मार्क कर देते हैं थीटा। अब जो एंगल के सामने वाला जो साइड है, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ये, और इधर परपेंडिकुलर, इधर बेस। ठीक, तो एंगल के सामने जो ट्रायंगल का साइड होगा वो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो तीनों साइड्स को जो रेशियोज कनेक्ट करता है, जो उनका एक रिलेशन देता है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको टी रेशियोज भी बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फर्स्ट साइन थीटा, ये सब आपको याद करना है। ओके, तो साइन थीटा को डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर। ओके, अब परपेंडिकुलर के लिए मैं पी यूज़ करूँगा ओनली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में। तो कॉस थीटा को जो डिफाइन किया गया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इसी टाइप से जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है टैन थीटा, जो कि हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज पी अपॉन एच डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो आपको टैन थीटा क्या मिलेगा, टैन थीटा विल बी पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ओके, अब जैसे नेक्स्ट जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री, वो है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट इनवर्स है। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स है, और साइन थीटा क्या था अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, नंबर 4, 5 में सेक थीटा,
सेक थीटा का मतलब हो गया 1/cos थीटा। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो नंबर 6 है ये है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इनवर्स रेशियो ऑफ टैन थीटा। सो इनवर्स ऑफ टैन थीटा का मतलब हो गया यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। ओके, सो अभी तक इतना ही है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अभी सिर्फ 25 मिनट 30 मिनट्स का वीडियो डाल रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेंट सिखाऊंगा, ASTC रूल बताऊंगा। ठीक, फिर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो सारा कवर कर लेंगे हम लोग। हार्डली 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा 3 to 4 वीडियोज़ में। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे जैसे काइनेमेटिक्स और NLM। ओके, बाकी कुछ और अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें। थैंक यू गाइज़।